हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। अब आपको ये भी पता होगा कि एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट कितना होता है इन्फिनिटी होता है। तो देखो यहाँ पे इस पर्सन का जो नियर पॉइंट है मीन्स उस पर्सन को कहां तक के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं, 1 मीटर तक के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं। मीन्स 25 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बीच के जो ऑब्जेक्ट हैं वो उस पर्सन को क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। तो देखो अब अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें 25 सेंटीमीटर पे, इस डिफेक्ट में क्या होता है, पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे 25 सेंटीमीटर पे तो वो उस पर्सन को क्लियर दिखाई नहीं देगा। और इमेज कहां तक की उसको क्लियर दिखाई दे रही है, सिर्फ 1 मीटर तक की। मीन्स बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 मीटर है। आगे देखो कैलकुलेट करने को बोला गया, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर रिक्वायर्ड लेंस टू करेक्ट द डिफेक्ट। मीन्स इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए उस पर्सन को कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कनकेव या फिर कन्वेक्स, और कितनी पावर का वो लेंस यूज करना पड़ेगा, यही आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे 25 सेंटीमीटर पे, क्योंकि इस डिफेक्ट में पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 25 सेंटीमीटर पे तो वो ऑब्जेक्ट उस पर्सन को क्लियर नहीं दिखाई देगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब उस पर्सन को कहां तक रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर दिखाई दे रही है, उसको इमेज क्लियर दिखाई दे रही है कहां तक की 1 मीटर तक के डिस्टेंस की इमेज। मीन्स 1 मीटर और 1 मीटर के बियॉन्ड सारी इमेज क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन 25 और 1 मीटर के बीच के डिस्टेंसेस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट उस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहे। तो अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। अब देखो साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, और जो ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव और राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। इसलिए यू की वैल्यू को क्या लेकर चलोगे, नेगेटिव लेकर चलोगे। अब देखो इसी तरीके से बात करती हूँ वी। वी क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर जो हमारी आंखों के अंदर लेंस होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इसलिए वी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। तो अब देखो हमें कैलकुलेट करना है पावर। पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब हम यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अब देखो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, v की वैल्यू -100 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करो तो देखो 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू आपके पास कितनी है -100 सेंटीमीटर, माइनस साइन, u की वैल्यू आपके पास कितनी है -25। करो इसको सोल्व, 1/f इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर एलसीएम लिया कितना आएगा 100। तो देखो यहाँ पे आया आपके पास -1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 4। इसको सोल्व करोगे तो f 1/f कितना आया आपके पास -3 डिवाइडेड बाय +3 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सोल्व करो तो देखो सोल्व करने के बाद f की वैल्यू आपके पास कितनी आती है 100 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 33.3 सेंटीमीटर। तो आपके पास फोकल लेंथ कितनी आ गई 33.3 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो अब आपको पता है जब भी आप पावर का फॉर्मूला यूज करते हो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, और हमेशा f को किस में लेकर चलना होता है, मीटर में लेकर चलना होता है। तो अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 से डिवाइड करोगे। तो देखो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 100 से डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी
0.333 मीटर। अब देखो फोकल लेंथ आपके पास मीटर में भी आ गई। अब आपको पावर कैलकुलेट करनी है कि कितनी पावर का लेंस होना चाहिए। तो P इज इक्वल टू 1/f, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, और इसको हमेशा लेकर चलते हैं किसमें, मीटर में। अब वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, तो देखो P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.333 मीटर। सोल्व करोगे इसको तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.0 डायोप्टर। तो आपके पास पावर कितनी आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है 3.0 डायोप्टर। तो अब देखो यहां पर अगर पावर नेगेटिव होती है तो कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस। पावर पॉजिटिव होती है तो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। तो इट मीन्स यहां पर इस पर्सन को कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। और कितनी पावर का यूज करना पड़ेगा, 3 डायोप्टर की पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वेक्स लेंस को। फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 75 सेंटीमीटर। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ऐसा डिफेक्ट जिसमें पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। ऐसे डिफेक्ट को हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो नियर पॉइंट कितना है उस पर्सन का, 75 सेंटीमीटर। मीन्स पास के ऑब्जेक्ट जो होते हैं, एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन इस पर्सन का नियर पॉइंट कितना है, 75 सेंटीमीटर। मीन्स ये 75 के बियॉन्ड 75, 80, 90 इससे आगे सारे ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लियर नहीं देख सकता। अब देखो एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट होता है 25। अगर आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे सेट कर देंगे, रख देंगे, तो वो इस पर्सन को क्लियर दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लेकर चलोगे, 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसको कहां तक के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं, 75 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट। मींस इमेज का डिस्टेंस क्या होगा इसके लिए, 75 सेंटीमीटर। अब आपको कैलकुलेट करने को बोला गया व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ रिक्वायर्ड लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, कि कौन सा लेंस इस पर्सन को यूज करना चाहिए और कितनी पावर का यूज करना चाहिए कि ये 75 और 25 सेंटीमीटर के बीच के ऑब्जेक्ट को भी क्लियर देख पाए। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो कहां पर, 25 सेंटीमीटर पर, क्योंकि एक नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे 25 सेंटीमीटर पे, ये पर्सन उस ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएगा। तो देखो यू की वैल्यू आप क्या लेकर चलेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, जिसको ये पर्सन देख नहीं पा रहा है, लेकिन 75 सेंटीमीटर तक की इमेजेस जो है वो तो इसको क्लियर दिखाई दे रही हैं। इट मीन्स जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना लेकर चलोगे, 75 सेंटीमीटर लेकर चलोगे। अब साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो देखो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, और लेंस के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव और राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इसलिए यू की वैल्यू को आप क्या लेकर चलोगे, नेगेटिव लेकर चलोगे। अब v जो है इमेज का डिस्टेंस, जो हमारी आंखों में लेंस होता है वो होता है कन्वेक्स, और वो जो भी इमेज बनाता है वो कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो देखो रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो v की वैल्यू भी क्या हो गई, नेगेटिव। तो अब देखो अब हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। फोकल लेंथ के लिए आप यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, वैल्यूज को पुट कर दो। तो देखो 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू आपके पास कितनी है, -75, माइनस u की वैल्यू आपके पास कितनी है, -25। तो देखो यहां से आप वैल्यू सोल्व करोगे, f की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एलसीएम दिया कितना, 75। तो देखो यहाँ पर वैल्यू आई 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी ये वैल्यू। तो देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना आएगा, 3। तो देखो 1/f इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 75। तो देखो इसको सोल्व करें तो यहाँ से f की वैल्यू आपके पास आई 37.5 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम पावर के फॉर्मूले में फोकल लेंथ की वैल्यू यूज करते हैं तो हमें वो वैल्यू किस में चाहिए होती है, मीटर में, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, और f को हमेशा किस में लेकर चला जाता है, मीटर में लेकर चलते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के अंदर। तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको किससे, 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0.375 मीटर। तो फोकल लेंथ आपके पास आ गई कितनी, 0.375 मीटर। तो अब देखो अब हम पावर कैलकुलेट करते हैं।
कि कितनी पावर का लेंस उस पर्सन को यूज करना पड़ेगा, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, और f को लेकर चलते हैं हमेशा किसमें, मीटर में। तो देखो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं 1/f, f की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.375 मीटर। अब देखो पावर यहां से कैलकुलेट करेंगे, पावर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 2.66 डायोप्टर। तो देखो पावर जो है उस पर्सन को कितनी पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा, 2.66 डायोप्टर की पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा। अब आपको पता है ये जो वैल्यू आई है ये कैसे आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव होती है इट मीन्स कनकेव लेंस यूज करना पड़ता है, पावर की वैल्यू पॉजिटिव होती है इट मीन्स उस पर्सन को कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू किसको शो कर रही है कि उस पर्सन को कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस। तो देखो उस पर्सन को 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 2.66 डायोप्टर की पावर का कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा।